तो त्रिपुरा में ना आजकल लैंग्वेज को लेके एक वॉर चल रही है, जिसकी वजह से मुझे टर्की की याद आ गई। तो आज से 100 साल पहले जब ऑटोमन एम्पायर टर्की बना तो वहाँ के डिक्टेटर ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने टर्किश लैंग्वेज को अरबिक स्क्रिप्ट से हटाकर रोमन स्क्रिप्ट में कोडिफाई कर दिया। बड़ा रेडिकल डिसीजन था, तो बवाल भी हुआ, पर कुछ ही टाइम में असर दिखने लगा। देश की लिटरेसी रेट छलांग मार गई, लोगों को वेस्टर्नाइज और मॉडर्नाइज होने का एक एवेन्यू भी मिल गया और दुनिया को एक प्रेसिडेंस मिल गया कि भाई अगर अपनी लैंग्वेज को किसी और स्क्रिप्ट में कोडिफाई करना है तो रोमन में ही करो। अभी हाल में त्रिपुरा के ट्राइबल ग्रुप्स ने भी यही सोचा। त्रिपुरा में 19 ट्राइबल ग्रुप्स है जो कोकबोरोक लैंग्वेज बोलते हैं। अभी तक कोकबोरोक को बंगाली में लिखा जाता था, पर काफी टाइम से नेटिव स्पीकर्स की डिमांड है कि इसे रोमन में कोडिफाई किया जाए। और देखो तो काफी जेन्युइन डिमांड है। नॉर्थ ईस्ट के कई सारे लैंग्वेजेस जैसे कि गारो, खासी, दिमासा, मीजो, कुकी को ऑलरेडी रोमन में कोडिफाई किया गया है और इन तमाम लैंग्वेजेस के स्पीकर इसका बेनिफिट भी अवेल करते हैं। पर कोकबोरोक लैंग्वेज के स्पीकर्स को त्रिपुरा की सरकार ने बोला नहीं, अगर कोकबोरोक को कोडिफाई करना है तो देवनागरी में करो। अब इसके वजह से बीजेपी और उनके एक रीजनल अलाई टिप्रा मोहटा के बीच में बवाल मच गया है। अब बीजेपी कह रही है कि रोमन स्क्रिप्ट की डिमांड एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, व्हाइल टिप्रा मोहटा एंड मेनी रीजनल लीडर्स आर सेइंग कि भाई हम जब रोमन चाहते हैं तो हम पर देवनागरी और हिंदी क्यों थोप रहे हो। एविडेंट है कि बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि रोमन प्रमोट हो, पर जब हमारे पास टर्की जैसे प्रेसिडेंट्स हैं और लोग भी यही चाहते हैं तो क्या ये देवनागरी की जिद जायज है? आपको क्या लगता है?